इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब एक दूसरे से इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है। हम सब धार्मिक लोग समझे जाते हैं। अधिकांश लोग धर्म को जानना चाहते हैं, परंतु विभिन्न धर्मों की और धार्मिकता की इतनी व्याख्याएं हो चुकी हैं और इतनी बातों को हमने सुन रखा है कि वास्तव में परमेश्वर को जानना, उसको समझना, यही उसकी धार्मिकता है। यही हमारे लिए धार्मिकता का संदेश है। इस बात को हम भूल जाते हैं। तो धार्मिकता क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन की व्याख्या सुनेंगे, अपने चिंतन को जागृत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, अपनी भेंटों को चढ़ाएंगे, अपने हृदय को चढ़ाएंगे और उसके साथ साथ उसके प्रेम के चित्र को जो क्रूस पर हमको दिखाई दिया कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को उसने हमारी खातिर बलिदान कर दिया। धन्यवाद के साथ हम गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम मिलकर इस आराधना में आगे बढ़ें। जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, जो कि दिन प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में देते हैं। हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस हिंदी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। आप इस पर अपनी आशीष भरा हाथ बना कर रखिए प्रभु जी। जो भी यहाँ सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आप नाम बनाम आशीषित कीजिए। इस सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर के आदर और महिमा में बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों में घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों ने घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। यीशु मेरा रोशन हुआ, यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई न भटका सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई
मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे। ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे। ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। यीशु बना जो हम सफल, यीशु बना जो हम सफल, मंजिल को तू पा सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा।
अभी तक जिंदा है यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। सारे जग में छा गया है मेरा यीशु महान, मेरा यीशु महान, मेरा यीशु महान। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसको धर्म प्रधान देश माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग जो भारत देश में रहते हैं वो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको धर्म के विषय में जानना, धर्म के विषय में सीखना, समझना, इस बात की बड़ी उत्कंठा रहती है। और अक्सर क्या होता है कि ये जो धर्म और धार्मिकता की बातें हैं ये अस्पष्ट हो जाती हैं। इतने विभिन्न इनके हम व्याख्याएं सुनते हैं कि सही धर्म की बात और सही धार्मिकता की बात क्या है यह हम नहीं समझ पाते। बाइबल के एक नबी ने, जिसका की नाम यशायाह है, उसने अपनी पुस्तक में इस संदर्भ में कुछ बातों का उल्लेख किया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58वें अध्याय की 1 से 12वीं आयत में कुछ प्रमुख बातें लिखी हैं जिनसे हम धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। उन दिनों में जब यह पुस्तक लिखी गई तो नबी हुआ करते थे, भविष्यवक्ता हुआ करते थे, और परमेश्वर इन नबियों के माध्यम से अपनी बातों को, अपने वचनों को, होने वाली घटनाओं को, अपनी योजना को इनके माध्यम से लोगों पर प्रकट करता था। और इन नबियों की भूमिका बहुत अहम होती थी, बहुत प्रमुख होती थी। यहां यशायाह नबी के 58वें अध्याय में परमेश्वर यशायाह से कह रहा है कि लोग वास्तव में धार्मिकता का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म का अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तू जोर से बोल, तू पूरे यत्न से बोल, तू पुकार कर इनको समझा कि ये धार्मिकता की बात को समझ सकें। ये लोग सोचते तो हैं कि ये धार्मिकता में संलग्न है, परंतु वास्तव में ये धार्मिकता से दूर है, ये धर्म का अर्थ नहीं समझते। ये लोग मुझसे पूछते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म के नियम क्या हैं। ये लोग परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाहते हैं, परंतु कैसे प्रसन्न किया जाए ये लोग नहीं जानते। और इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमने तो उपवास रखा, परंतु हमारे उपवास का कोई नतीजा नहीं निकला। हमने तो दुख उठाया और हमने पीड़ा सही धर्म के नाम पर, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो बड़े कठिन काम किए, परंतु हमारे उपवास का, हमारे धार्मिकता के कार्यों का फल व्यवहारिकता में कुछ और होता है। हमारे इस धार्मिकता से भरे हुए उपवास का फल यह होता है कि हम में झगड़े हैं, हम में दुष्टता है, हम में भ्रष्टाचार है और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। और तब परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को सिखा कि जो धार्मिकता है ये कर्म कांडों में नहीं है, ये धार्मिकता जो है ये रीति रिवाजों में नहीं है। ये जो धार्मिकता की बात है यह पश्चाताप करने की बात है, यह जीवन में व्यवहार की बात है। किस प्रकार से हम अपने जीवन यापन करें, कैसी हमारी मानसिकता हो, कैसे हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, इन सब बातों पर ध्यान देना है। तभी तो हम धार्मिकता का अर्थ समझ सकेंगे। ये कर्म कांडों से और इन रीति रिवाजों को पूरा करने से धार्मिकता नहीं आती। लोग भूखे हैं, उन्हें रोटी की आवश्यकता है, लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, उनको रोटी दे।
अनाथ जो हैं उनकी सुधि ले, जो गलत काम किए हैं उनसे पश्चाताप लोग करें और परमेश्वर के सामने वो आए और परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को पहचाने और उसके पीछे चलें। और तब उसके बाद जब वे दुहाई देंगे, जब वे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। जब वो उदारता से भूखों की सहायता करेंगे, जब वो दुष्टता की बातों से दूर हो जाएंगे, जब वो दीन दुखियों की सुधि लेंगे, तब परमेश्वर उनकी हड्डियों को हरा भरा कर देगा। तब परमेश्वर उन पर जो शाप है उसको दूर करेगा। तब परमेश्वर उनकी उपज को आशीषित करेगा। तब परमेश्वर उनके देश को आशीषित करेगा। परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के स्वरूप को जाने, परमेश्वर की पवित्रता को जाने, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है कि हम जिएं। और परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तित्वीकरण कहा गया है। परमेश्वर अगर प्रेम करने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रेम किया और उस हद तक प्रेम किया कि अपना जीवन भी समर्पित कर दिया, अपने जीवन का बलिदान करा। परमेश्वर अगर क्षमा करने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्यारों को क्षमा के याचना की, उनके लिए जो उत्कृष्टतम है भला सोचा, उनसे प्रेम किया जो प्रेम करने के योग्य नहीं थे। यदि परमेश्वर बचाने वाला है तो ये प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया। यदि परमेश्वर को इस संसार में भूखों को देखकर, कोढ़ियों को देखकर, तिरस्कृतों को देखकर पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और इसलिए इस परमेश्वर के सच को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, यदि इस बात को लोगों ने नहीं पहचाना तो उनका धार्मिक होना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे लिए उसका स्वरूप जो है वो हमको बताता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। उसके उपदेश जो हैं वो खरे हैं, वो हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं, वो हमको नए जीवन देने वाले हैं, वो हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलकर अनंत की दिशा की ओर ले जाने वाले हैं। तो हमारी जो धार्मिकता है वो क्या है, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता को समझें, परंतु पहली बात जो है वो ये कि व्यक्तिगत संबंध के बिना धार्मिकता व्यर्थ है। हम सोचें कि परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो हम कैसे धार्मिकता को पूरा कर सकते हैं। जब हमारा संबंध ही परमेश्वर से नहीं है तो फिर हम कैसे उसके धर्म की खोज कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 33वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो तुम्हारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं ये तुम्हें मिल जाएंगी। तुम वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हो और उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हो तो ये गलत तरीका है। सांसारिकता की ओर दौड़े जा रहे हो और सोच रहे हो कि जब बुढ़ापा आएगा, जब हम कुछ कर नहीं सकेंगे तो फिर हम भजन करने लगेंगे। नहीं, पहले परमेश्वर को समझो, पहले उसके धर्म को समझो, उसके राज्य को समझो, उस परमेश्वर को देखो, उसके साथ तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध हो। फिर जब तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध हो जाएगा, जब तुम उस जल के सोते से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। इसीलिए यह बात प्रमुख है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत हो, और ये संबंध बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, क्योंकि मनुष्यों का परमेश्वर से इतना अलगाव हो गया था पाप के कारण कि किसी पशु के बलिदान से, किसी मनुष्य के प्रयास से
ये संबंध बनना संभव नहीं था। यहां पर यशायाह नबी के 58वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु उसने सुध ही नहीं ली, हमने दुख उठाया उसने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपनी इच्छा तो पूरी करते हो, उपवास तो कर रहे हो, परंतु उसके साथ साथ तुम अपने सेवकों के प्रति जो तुम्हारी भावना होना चाहिए, जो तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, वो निर्दयता से भरा हुआ है। जब मैं और आप उपवास की बात करते हैं तो उपवास की जो बात है वो मात्र भोजन को त्यागने की बात नहीं है। क्या हम मीडिया से भी उपवास करते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों से भी उपवास करते हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं? क्या हम अनर्थ की बातों से भी उपवास करते हैं? क्या हम अनर्थ के सोच से भी उपवास करते हैं? क्या हमारी जिंदगी में, हमारे व्यवहार में जो क्रोध है उससे भी हम उपवास करते हैं? इन सब बातों से, इन सब बुराइयों से दूर जाने का हम प्रयास करते हैं। जिनके साथ हमारे संबंध टूट गए हैं, क्या हम उनसे संबंधों को जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं? क्या हम पहल करते हैं कि हम आगे बढ़ करके उन्हें क्षमा कर सकें? क्या हम पहल करते हैं कि हमारा एक संवाद जो टूट गया है वो फिर से बन जाए, वो प्रेम और आत्मीयता हमारी बनी रहे, हमारे मन की शुद्धता बनी रहे? क्या हम इन बातों का प्रयास करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते, मात्र भोजन नहीं कर रहे हैं और एक परंपरागत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, रटी रटाई हुई प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जो बातें हमारे जीवन में गलत हैं, अनुचित हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उसके वचन के विरोध में है, यदि हम उनसे दूर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ऐसे उपवास से परमेश्वर कहता है कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई तुमको आशीष नहीं मिलेगी। तो जब तक हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ ना हो और उस परमेश्वर को हम जान ना लें, तब तक हमारी धार्मिकता व्यर्थ है। दूसरी बात, जब तक हमारी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से हमारे हृदय का परिवर्तन ना हो, तब तक हमारी धार्मिकता व्यर्थ है। हमारे हृदय में दुर्भावना है, हमारे हृदय में सब प्रकार की दुष्कामना है, क्रोध है, जलन है, बैरभाव है, घृणा है, निंदा है, कटुता है, हठ है। तो बिना हमारे हृदय के परिवर्तित हुए हमारा धार्मिक हो जाना व्यर्थ है। नाम मात्र को हम त्योहारों को मना रहे हैं, परंपराओं को पूरा कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुधार है ही नहीं, हमारे सोच में पवित्रता है ही नहीं, हमारे हृदय में बदलाव ही नहीं है, तो यह धार्मिकता व्यर्थ है। यशायाह नबी के 58वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हमारा हृदय वैसा ही है, हमारा व्यवहार वैसा ही है, हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते और हमारी मानसिकता दूषित बनी हुई है, तो कैसे हम धार्मिकता में आगे बढ़ सकेंगे? परमेश्वर को पहचानने में हम आगे बढ़ सकेंगे? और जब हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में वो विष है, जब तक ये प्रदूषण है, तब तक हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। एक परंपरा के रूप में हम अपने आप को धार्मिक समझ लेंगे। बिना परिवर्तन के धार्मिकता असंभव है और व्यर्थ है। तीसरी बात, स्वार्थ के त्याग के बिना भी धार्मिकता व्यर्थ है। यदि हमारा सोच और हमारा प्रयास मात्र हमारे स्वार्थ तक सीमित है, तो हमारी धार्मिकता व्यर्थ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58वें
अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा हुआ है कि जो धार्मिकता की बात है वो ये है, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, वो ये कि तुम गुलामों को छुड़ा लो, तुम दासों को दासत्व से मुक्त करो, पाप के दासत्व से मुक्त करो, जो अपनी रोटी है अपनी रोटी में से भूखों को भोजन खिलाओ, जिनके पास घर नहीं, जो मारे मारे फिरते हैं, उनके लिए उनके भोजन की, उनके रहने की, उनके जीवन यापन करने की व्यवस्था करो, उनकी मदद करो, उनके हित के विषय में सोचो। कोई नग्न अवस्था में घूम रहा है तो उसको वस्त्र पहनाओ, किसी को किसी भली वस्तु की घटी है और तुम उसको पूरा कर सकते हो तो तुमको ऐसा करना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई भूखा हो, यदि कोई नग्न हो, यदि कोई घटी में हो और तुम कहो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम सुखी रहो, गर्म रहो, चैन से रहो, आराम से रहो, और उसको जिन बातों की आवश्यकता है वो ना दे, तो उससे क्या फायदा? ऐसी प्रार्थना से, ऐसी धार्मिकता से, ऐसी याचना करने से, ऐसी कामना करने से क्या फायदा? हमको अपने स्वार्थ की सीमा से निकलना है। हमारे पास जब कुछ है जो हम दे सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, और नहीं करते तो ऐसी धार्मिकता व्यर्थ है। ऐसी धार्मिकता परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब हम अपने स्वार्थ के बाहर निकलते हैं, जब हम अपने हित से कहीं अधिक दूसरे की हित की चिंता करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आ गया और दास का सा स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में बढ़ता गया। हमारे हित के लिए उसने सब प्रकार का अहित बर्दाश्त किया, यहां तक हमको जीवन मिले। उसने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया, यहां तक कि उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने प्रथम उपदेश में कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 43वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, दोनों पर मेघ बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखोगे जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? ऐसा तो महसूल लेने वाले और अधर्मी लोग भी करते हैं। अगर तुम अपने पिता की संतान हो तो अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसी धार्मिकता जिसमें त्याग नहीं है, ऐसी धार्मिकता जिसमें परिवर्तन हमारे हृदय का नहीं हुआ है, ऐसी धार्मिकता परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। चौथी बात, स्वयं के प्रयास से धार्मिकता को अर्जित करने का यदि हम प्रयास करें तो यह भी व्यर्थ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने दुख उठाया और किसी ने हमारी सुधि नहीं ली, परमेश्वर ने हम पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो अपनी ओर से सब प्रयास किया। बात यह नहीं है कि हम अपने प्रयास से, अपने धन से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने संबंधों से, अपनी समझ से परमेश्वर को प्राप्त कर ले। नहीं, यह बात संभव नहीं है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हमारे पापों से क्षमा देने के लिए, कि हम पर उसका अनुग्रह हो, हमें
परमेश्वर की क्षमा मिले, हमें परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त हो, इसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यह परमेश्वर का दान है। हम इस बात को समझें कि उद्धार हम अपने प्रयासों से, अपने अध्ययन से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने धन से, अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते। जो सच्ची धार्मिकता है वो यह है कि हम परमेश्वर के उद्धार की योजना को पहचाने, उस बात को पहचाने कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके हमारे पापों की कीमत चुकाई है। हम प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, उसकी जिंदगी को पहचाने, उसके आश्चर्य कर्मों को देखें, समझें, जो उसने अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए किया, जो हमें उद्धार देने के लिए जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसने सहा, उस प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लें, उसको हम पहचान लें। वही परमेश्वर की धार्मिकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो स्वयं परमेश्वर है, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यही धार्मिकता है, यही परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। पांचवी और अंतिम बात, धार्मिकता को पहचानना, स्वीकार करना और तब परमेश्वर की आशीषों की कामना करना, यही हमारा कार्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 28वीं और 29वीं आयतों को हम ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, एक बड़ी भीड़ है और वो पूछ रही है, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो? परमेश्वर के कार्य को कैसे हम पूरा कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य यह है कि उस प्रभु यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसको समझो, उसको देखो, उसको पहचानो कि यही परमेश्वर की धार्मिकता है और उस पर विश्वास करो कि इस पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, कि इस पर विश्वास करने से हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, कि इसके अद्भुत कामों को देखने से हम परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, कि इसके बलिदान को स्वीकार करने से हमें अपने पापों की क्षमा मिलेगी। इसके प्रेम से हमें परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है। मृत्यु पर विजय से हमको जानना है कि हमारे लिए भी मृत्यु के बाद एक विजयी जीवन है, एक अनंत जीवन है। और इसी प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, इसको समझना, इसका अनुगमन करना, धार्मिकता को स्वीकार करना है। जब परमेश्वर हमको देखता है तो हमारे पाप और हमारी जिंदगी की कलुषता, हमारी जिंदगी का अंधकार, हमारी जिंदगी के वो कार्य जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से ढांप लिए गए हैं, हमारे पाप दफन कर दिए गए हैं। अब जब परमेश्वर हमको देखता है तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उसे दिखाई देती है। परमेश्वर हमारे भले कार्यों को तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे कार्य करें, कि हम दूसरों के लिए भला कर सकें, दूसरों के लिए हम हित का कारण बने। परंतु उससे प्रमुख बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और इस बात को जानें कि हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। और परमेश्वर कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसे पहचानो, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानो जिसे परमेश्वर ने भेजा है।
एक अंतिम घटना का वर्णन करके मैं इस बात को समाप्त करूंगा। हम सबने एक बहुत प्रमुख क्रिकेटर हुए नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें आज भी हम टेलीविज़न पर देखते हैं। वो मदर तेरेसा के आश्रम में गए, कुछ समय वहाँ रहे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर ऐसे लोगों से प्रेम किया जाता है जो प्रेम करने के योग्य भी नहीं। कैसे ऐसे लोगों को स्पर्श किया जाता है, गले लगाया जाता है, जो कोढ़ से भरे हुए हैं, लोग जिनसे घृणा करते हैं, लोग जिनका तिरस्कार करते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं, संसार की दृष्टि में कोई कीमत नहीं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि मानो परमेश्वर के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। और तब नवजोत सिंह सिद्धू बहुत प्रभावित हो जाते हैं और जाते जाते वो मदर टेरेसा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ बहुत महान काम हो रहा है, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं कुछ राशि इस भले कार्य के लिए देना चाहता हूँ, मेरे चेक को स्वीकार करें। मदर टेरेसा उन्हें जवाब देती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारी राशि नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी राशि से बढ़कर कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। एक बार तुम मिल गए, एक बार तुम इस काम में संलग्न हो गए, एक बार तुमने इस कार्य के लिए अपना हृदय दे दिया तो फिर तो सब कुछ आ जाएगा, फिर तो मदद आ जाएगी, फिर तो धन आ जाएगा, फिर तो श्रम आ जाएगा, फिर तो हृदय में प्रेम उमड़ आएगा। परंतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता है यदि तुम संपूर्णता से अपने आप को इस कार्य के लिए दे सको। परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे इस प्रकार जुड़ जाएं कि हम माध्यम बन जाएं परमेश्वर की आशीषों का, उसकी सेवकाई का, उसके स्पर्श का, उसके प्रेम का, उसके उद्धार का। और यही बात दर्शाने के लिए, यही आमंत्रण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। आइए हम परमेश्वर की उस पुकार को सुने, तब हम सच्ची धार्मिकता को समझ सकेंगे कि वास्तव में सच्ची धार्मिकता क्या है और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी मानसिकता को उस प्रदूषण से मुक्त करना है जो इस संसार में पाई जाती है। उस अंधकार में हमें एक ज्योति बनना है ताकि अंधकार हम दूर कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ज्योत जगा सकें, कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा का स्रोत हम बन जाएं और उसके प्रेम का एहसास हम दूसरों को कराने में सफल हो सके। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, क्योंकि यही सच्ची धार्मिकता है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से हम सबों को प्राप्त होंगी। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों से आशीष। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महानतम बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का
लहू, वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, यही मेरी पूरी आस, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, यही धर्म है मेरे पास, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। जिनका बपतिस्मा हो गया है वो इस विधि में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो संसार में आया, जिसने अपना बलिदान दे दिया, जिसने अपना रक्त बहा दिया ताकि हम पापी बचाए जाएं और स्वर्ग के भागी हों। प्रभु, हमारी विनती है, जब इस मेज में हम शामिल होते हैं, जब इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, प्रभु तेरे दुखों को स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताने वाले हों और हमारा जीवन ऐसा हो जो तुझको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, इस विधि पर आपके आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, आइए हम एक साथ इसमें भाग लेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, संसार के सृष्टिकर्ता, पुनः आपके चरणों में आती बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रणाम करते हुए स्तुति महिमा बड़ाई करती, प्रशंसा करती, धन्यवाद देती हूँ। सुंदर समय के लिए, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के वचनों के लिए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के विशेष गीतों के लिए जो हमारे बीच में गाए गए। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु भोज के लिए। धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। आपकी उपस्थिति थी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आत्मा पवित्र आत्मा मुझ ले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।